वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में जानेंगे वीडियो के अंदर, जैसे कि आप पढ़ ही रहे हैं कि 5 राज्यों की जो जनजातियों को अनुसूचित जनजाति यानी कि जिसको एसटी कहा जाता है उसमें शामिल किया गया है। अब सरकार की तरफ से यानी कि मोदी सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि 5 राज्यों की जो जनजातियां हैं जो कि मांग कर रही थी उनको एससी को एसटी कोटे में डाल दिया जाए, और वही सरकार ने कर दिया है। तो ये 5 जनजातियां कौन सी है, कहाँ कहाँ पर रहती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में ये जो जनजातियां हैं किस तरीके से होती हैं, ठीक है। एक तरीके से कहें तो ना आदिवासी भी कहा जाता है। तो ये किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, इसके ऊपर मैंने वैसे तो काफी बार बताया, लेकिन इस वीडियो में भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो का अंत तक देखिएगा। टॉप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो यूपीएससी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी वनडे वाले एग्जाम की अगर बात करूं तो 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा बच्चा। और तो स्टार्ट करते, कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप हमसे अपने डाउट्स को क्लियर करवा सकते हैं। चलिए, 5 राज्यों की जनजातियों को जो है अनुसूचित जनजातियों में शामिल करा गया है। ये मैंने अभी आपको बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है उनकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से ये निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित जनजातियां जिनको एसटी कहा जाता है उन श्रेणियों में डाला जाएगा। ठीक है, अब ये कौन सी है इसको जानते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन कौन से 5 राज्य हैं? छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश की जनजातियों को एसटी श्रेणी में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, यानी कि इनकी तरफ से मांग हो रही थी, इन जातियों की तरफ से मांग हो रही थी कि इनको एसटी कोटे में तो डाल दिया जाए, तो वही हो गया। अब इसमें 12 समुदाय को एसटी सूची में शामिल किया गया है। मतलब जो जनजातियां हैं उनके जो 12 समुदाय हैं उनको इसमें रखा गया है एसटी कोटे में। मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि ऐसे आपने देखा होगा, इन आदिवासी के रूप में हम लोग जानते हैं। और ये होते क्या है, जैसे आप कहेंगे सर एसटी तो हमने देखे हैं वो तो बहुत अच्छे रहते हैं, और कहेंगे एसटी तो बहुत ऊपर पहुंचे हुए हैं, है ना। ये वो नहीं है, ये हैं आदिवासी लोग। ये वो लोग हैं जो आज भी जंगलों में रहते हैं, आज भी अपना जीवन यापन जैसे आज आप लोग करते हैं हम लोग करते हैं वैसा नहीं करते। इनका जीने का तरीका अलग है, कपड़े पहनने का ढंग अलग है, खान पान का अलग है, इनके त्योहार अलग होते हैं काफी तरह के, और काफी जगहों पे पाए जाते हैं। जैसे उत्तराखंड हो गया, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन ज्यादा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये समुदाय वो समुदाय होते हैं जिनका रहन सहन, खान पान और त्योहार मनाने का तरीका सब अलग होता है। ठीक है, आम लोगों मतलब हम जैसे लोगों की तरह नहीं होता है। क्लियर हो गया। अब इनमें जो है हिमाचल प्रदेश के सिरामौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र में रहने वाले हाटी समुदाय, काफी बार इससे करंट अफेयर में क्वेश्चन आता है, हाटी समुदाय कहां पर पाया जाता है। ठीक है, जीके में क्वेश्चन आता है, मतलब करंट अफेयर में भी काफी इनके बारे में काफी बार क्वेश्चन आता रहता है ना। तो हाटी समुदाय की अभी, हाँ, हाटी समुदाय से मेरे को याद आ गया, इनकी अभी नई अदालत बनाई गई थी, अपना निर्णय खुद ये मतलब इनकी एक अदालत थी जिसमें अपना निर्णय कर रहे थे ये लोग, है ना। इस तरीके से होता है इनका कानून भी। अगर मैं एक तरीके से बात करूं तो छोटा मोटी चीजों का जो होता है खुद ही निर्णय ले लेते हैं। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के सिरामौर जिले के जो ट्रांसगिरी क्षेत्र में रहने वाले जो हाटी समुदाय है उसको भी इसमें शामिल करा गया है, यानी कि एसटी कोटे में रख दिया गया है। अब इस समुदाय का नाम हाट नाम का छोटा शहरों के बाजारों में घरेलू जो फसलों, सब्जियों, मांस और ऊन को बेचने के अपने पारंपरिक व्यवसाय के आधार पर रखा गया है। मतलब यहाँ के जो लोग हैं, ये जो एक नामक एक छोटा शहर है जहां पर लोग क्या करते हैं, वो अपने ही पारंपरिक जो उनका व्यवसाय है क्या है, फसलों को, घरेलू फसलें बाजारों में बेचना, बाजारों में घरेलू फसलों को बेचना, सब्जियों को बेचना, मांस और ऊन को बेचना, ये उनका एक क्या है, पारंपरिक व्यवसाय। इसी के आधार पर इनका नाम जो है हाटी समुदाय के नाम पर पड़ गया। क्लियर हो गया। ये नाम जरूर याद रखिएगा कि हाटी समुदाय को भी मिलाया गया था, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये समुदाय 1967 में, यहां पर मैं हाटी समुदाय की बात कर रहा हूं, हाटी समुदाय जो है वो 1967 से एसटी के दर्जा देने की मांग कर रहा है। जब उत्तराखंड के जोनासर बावर इलाके में रहने वाले लोगों का यह दर्जा दिया गया था। मतलब जब जोनासर, उत्तराखंड के अंदर एक जगह है जोनसार, ठीक है, जोनासर नहीं, जोनसार करके एक जगह है। जोनसार जो है, जोनसार बावर करके, यहाँ के इलाकों में रहने वाले जो लोग थे ना उनको दर्जा दिया गया था एसटी का। कब? 1967 से। और ये जो हाटी समुदाय था या बाकी जो समुदाय थे वो इसकी बार बार मांग कर रहे थे कि उनको भी एसटी का दर्जा दो।
क्योंकि वो भी इनका ही समुदाय है। तो इस सीमा, इस मतलब इसकी जिसकी जो सीमा जो है वो सिरामौर जिले से लगती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर रहने वाले लोग जो है उनकी सीमा सिरामौर जिले से लगती है, याद रखिएगा। अब अन्य समुदाय को हाल ही में एसटी का दर्जा दिया गया है। उत्तर प्रदेश का जो भदोही जिले में उनकी 5 उपजातियों के साथ ही गोंडा, कर्नाटक में बेटुटा कुरुबा समुदाय और छत्तीसगढ़ का बिंजिया करके, और तमिलनाडु में नारी कुरवन और कुरु विकर्ण थे। ठीक है, मतलब अगर इनके अन्य समुदाय की हम लोग बात करेंगे जिनको एसटी का दर्जा दिया गया है, उत्तर प्रदेश के अंदर है भदोही जिले में उनकी 5 प्रजातियां रहती हैं, उप प्रजातियां हैं, उनको दिया गया है। साथ ही गोंड करके जाति को दिया गया है। कर्नाटक में जो कुरुबा करके समुदाय है उसको दिया गया है। छत्तीसगढ़ में जो बिंजिया करके समुदाय उसको दिया गया है, और तमिलनाडु में जो नारी कुरवन और साथ में कुरु विकर्ण है उसको दिया गया। अब तमिलनाडु में जो नारी कुरवन और कुरु विकर्ण है वो 1965 से लुकुर पैनल की सिफारिश के आधार पर एसटी दर्जे की मांग कर रही है। ठीक है, दे दिया गया इनको भी, और पहले सबसे पिछड़ा समुदाय के रूप में इनको मान्यता दी गई है। ठीक है, थोड़ा अटपटा वर्ड है और थोड़ा समझने वाला टॉपिक है, इसलिए आराम आराम से बोल रहा हूँ, तो आराम आराम से इसको समझिए, क्योंकि ये जो यूपीएससी और यूपीएससी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी क्या करा, एसटी सूची में कुरुबा और समुदाय को और साथ में कुरुबा को प्राय के रूप में जो है शामिल करा है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे तो कर्नाटक के चामराज नगर जो है वहां पर कुडुगु और मैसूर जिले के जो कुरुबा जनजातियां हैं वो पिछले 3 दशकों से एसटी का दर्जा देने की मांग कर रही हैं, लेकिन वर्तनी की त्रुटियों और समान लगने वाले नामों के कारण इस प्रदान नहीं किया गया है, लेकिन अभी कर दिया गया है। एसटी सूची में नई सूचीबद्ध समुदाय को देश में अनुसूचित जनजातियों को लक्षित करने वाले जो मौजूदा योजना है उससे लाभ होगा। ठीक है, क्योंकि अब ये क्यों मांग कर रहे हैं, जाहिर सी बात है जो भी एसटी को लाभ मिलता है वो इन्हें भी मिलेगा, जाहिर सी बात है, तो इसकी इनकी मांग कर रहे थे बार बार, क्योंकि आदिवासी के लिए तो ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं। एससी एसटी ओबीसी के लिए तो प्रावधान है संविधान के अंदर, लेकिन इन लोगों के लिए नहीं है। तो इनमें से कुछ लाभों में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप, विदेशी छात्रवृत्ति, विदेशी स्कॉलरशिप और राष्ट्रीय फेलोशिप है ना, राष्ट्रीय फेलोशिप, साथ में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातियां वित्त और विकास निगम, रियायती ऋणों छात्रों के लिए छात्रावास शामिल है। ठीक है, मतलब जो इनको प्रॉफिट होगा अब वो ये सारा प्रॉफिट होगा, जैसे स्कॉलरशिप हो गई, विदेशी स्कॉलरशिप हो गई। ठीक है, इस तरीके से ये मत सोचिएगा हर जनजातियां जो है हर आदिवासी वहीं रहता है, ऐसा नहीं है, कुछ कुछ अपने इलाका भी बसा रखा है, ऐसी बात। इन समुदाय के सदस्यों को शैक्षणिक संस्थानों में सेवाओं और प्रवेश में आरक्षण से भी लाभ होगा, ये बताया जा रहा है। तो ये पूरा टॉपिक था गाइस, आई होप आप इसे अच्छे से जाने होंगे। कोई कहीं पर आपको लगा हो मेरे सेक्शन नहीं समझा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, वहां मैं आपको दोबारा अच्छे से जो है लिख के समझा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। सुबह की वोकैबुलरी या 10 बजे वाला जो हमारे 12 क्वेश्चन आज से कर दिए हैं मैंने एमसीक्यू के, वो नहीं देखे हो तो नहीं देख लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे। थैंक